इस एपिसोड के आगाज में चौदार कबीले में कोपे कुराल और जानदार मरकजी खेमे में मौजूद होते हैं। जानदार कहता है कि अर्तुगरुल ने हमारी रियासत को सख्त नुकसान पहुंचाया है। इस पर उराल कहता है कि अब तमाम सलेबी हमारे खिलाफ हथियार उठा लेंगे और दूसरी तरफ मंगोलों ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। हम दोनों तरफ से खतरे में हैं। ये सुनकर कोपे गुस्से से कहता है कि मैंने सुल्तान को बहुत दफा अर्ज किया है कि अर्तुगरुल अभी बच्चा है, वो किसी की भी नहीं सुनता, वो वही करता है जो उसकी मर्जी होती है, लेकिन सुल्तान ने मेरी बात नहीं सुनी। इस पर उराल कहता है कि अमीर हजरत अब आप क्या करेंगे। ये सुनकर कोपे कहता है कि हमें फौरन गवर्नर के कातिल को तलाश करना होगा और मुझे सलेबी सल्तनत को खत लिखना होगा और अपनी रियासत की तरफ से उनकी तज़कियत करनी होगी। हमें इस मामले को अमन से हल करना होगा। इसी दौरान वहाँ अलियार और असलहान आते हैं और अलियार कहता है कि बाबा क्या जो मैंने सुना वो सच है। इस पर जानदार कहता है कि बेटा ये सच है, अर्तुगरुल ने दोबारा ये सब गड़बड़ कर दिया है। फिर अलियार कहता है कि अर्तुगरुल और गवर्नर करीबी दोस्त बन गए थे। इस पर उराल कहता है कि अर्तुगरुल बहुत अच्छी तरह जानता है कि अपने दोस्तों को किस तरह दीवार से लगाना है। ये सुनकर असलहान कहती है कि गवर्नर की मौत का अर्तुगरुल साहब को क्या फायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि अर्तुगरुल साहब अपने सराय में ऐसी हरकत करने की इजाजत देंगे। असलहान की ये बातें सुनकर कोपे कहता है कि काश ये मुमकिन होता, मगर हकीकत ये है कि अर्तुगरुल की वजह से हमारी रियासत जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है और अब ये हम पर है कि हम अपनी रियासत को इस खतरे से कैसे बचाते हैं। फिर कोपेक जानदार से कहता है कि आप फौरन हानली बाजार जाएं और गवर्नर के कमांडर वसीलियस को हमारी तज़कियत पहुंचाएं और आप अर्तुगरुल को नए सरदार आला के तौर पर हुक्म दे कि आज के बाद वो आपके इल्म में लाए बगैर एक कदम भी नहीं उठाएगा। इस मसले को हल करने के बाद मैं आपको सरदार आला की सनद दूंगा। दूसरी तरफ एबोके खातून के खेमे में उसकी लाश के पास उसकी करीबी खवातीन रो रही होती हैं। उसी दौरान वहाँ कतलोजा आता है और वो एबोके खातून की लाश देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ मौजूद एक खातून कतलोजा से कहती है कि चुल्पान खातून कह रही थी कि एबोके की तबीयत खराब है, लेकिन जब हम उसके खेमे में पहुंची तो हमें उसकी लाश मिली। ये सुनकर कतलोजा कहता है कि अलियार भाई के आने तक कोई इसकी लाश को नहीं छुएगा। दूसरी तरफ हानली बाजार में अर्तुगरुल गुस्से में आर्तुगबे से कहते हैं कि क्या हमने लोगों से नहीं कहा था कि इस बाजार की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। जब एक जलील इंसान बाजार में आकर हमारे मेहमान को मार देता है तो बाजार में हमारी बलादस्ती की क्या अहमियत रह जाती है। ये सुनकर आर्तुगबे कहते हैं कि हजूर ये हमला आपको बदनाम करने के लिए किया गया है। हमें जितनी जल्दी मुमकिन हो उस कातिल को तलाश करके निशान इबरत बनाना होगा। इसके बाद अर्तुगरुल गुस्से से अपने हाथ जोर से मेज पर मारता है और गरजती हुई आवाज में कहता है कि आर्तुगबे साहब आप मुझे वो बता रहे हैं जो मैं पहले से ही जानता हूँ। असल बात ये है कि वो कातिल बाजार में दाखिल ही नहीं होना चाहिए था। इस पर आर्तुगबे कहते हैं कि हजूर ये बात आप भी जानते हैं कि हानली बाजार कारोबार की जगह है। हम ये बात कैसे जान सकते हैं कि कौन किस मकसद से आया है। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि आर्तुगबे साहब आपको दोस्तों और दुश्मनों को पहचानना होगा। इसी दौरान वहाँ तुर्गुत भी पहुँच आता है और अर्तुगरुल से कहता है कि भाई हमने उसका बहुत पीछा किया, लेकिन हमारे ऊपर हमला हो गया और हमारे कोई सिपाही शहीद हो गए और वो जलील आदमी हमारे हाथों से निकल गया। ये सुनकर अर्तुगरुल तुर्गुत को बहुत गुस्से में कहता है कि तुम पर घात लगाकर हमला हुआ, वो बदमाश बच निकला और तुम्हारी कमांड में दिए गए सिपाही शहीद हो गए। क्या मैंने तुम्हें इसलिए सिपा सलार मुकर्रर किया था। ये सुनकर तुर्गुत अपनी नजरें झुका लेता है तो अर्तुगरुल कहता है कि जवाब दो तुर्गुत, जवाब दो। ये सुनकर तुर्गुत कहता है कि भाई मुझे माफ कर दें। फिर अर्तुगरुल शदीद गुस्से में तुर्गुत को कहता है कि तुम पहाड़ खोदोगे और हर पत्थर उल्टाओगे और तुम हर सूरत में उस कातिल को ढूंढकर मेरे पास लाओगे। इसके बाद अर्तुगरुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर तुर्गुत को गमगीन देखकर आर्तुगबे कहते हैं कि सिपाही तुर्गुत हमारे सरदार एक बड़े सदमे में हैं, क्योंकि वो अपना वादा पूरा ना कर सके, इसलिए उनकी बातों को दिल पर ना लो। ये सुनकर तुर्गुत कहता है कि अर्तुगरुल भाई ने ठीक कहा, हम अपना फर्ज पूरा ना कर सके। अगर मैं उन कातिलों को तलाश ना कर सकूं तो मुझ पर जीना हराम है। इसके बाद सराय के एक कमरे में वसीलियस और अर्तुगरुल मौजूद होते हैं। वसीलियस अर्तुगरुल से कहता है कि मैंने सुना था कि तुर्क अपने वादे के पक्के होते हैं, लेकिन अर्तुगरुल तुम उनमें से नहीं हो। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि मेरे मेहमानों पर फेंका गया हर तीर दरअसल मुझ पर फेंका गया है और हम ये भी जानते हैं
कि उन तीरंदाजों को तलाश करके कैसे निशान इबरत बनाना है। और वसीलियोस, तुम ये बात जान लो कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल अपने वादे का पक्का है। ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि अर्तुरुल, एक बात याद रखो, अगर तुमने उन कातलों को तलाश ना किया तो बाज़ंतीनी सल्तनत इस सराय को तुम्हारे सर के ऊपर गिरा देगी। इस पर अर्तुरुल वसीलियोस को गुस्से से कहता है कि वक्त आने पर मैं उस कुत्ते को भी सराय के सामने लटकाऊंगा जिसने ये सारा खेल खेला है। इस पर वसीलियोस कहता है कि अर्तुरुल, हम जरूर देखेंगे। इसी दौरान वहाँ सरदार जानदार उराल के साथ आता है। जानदार वसीलियोस से कहता है कि जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं यहाँ आपके पास अमीर सालतीन कोपेक की तरफ से तज़ियत करने आया हूँ। इस पर वसीलियोस जानदार का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मुश्किल वक्त में दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। फिर जानदार कहता है कि हम इन जमीनों पर अमन और इत्तेहाद की फिजा कायम करना चाहते हैं। वसीलियोस कहता है कि जानदार साहब, मुझे उम्मीद है कि बाकी तुर्क कबाइल भी ऐसा ही सोचते होंगे। इसके बाद वसीलियोस वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब कराचाइसर कलामे पित्रोस लश्कर से कहता है कि तुमने साबित कर दिया है कि तुम कितने काबिल सिपाही हो। इस पर लश्करेस कहता है कि जब तक हम इन जमीनों पर तुर्कों को नहीं निकाल देते हम अपनी काबिलियत साबित नहीं कर सकते। फिर पित्रोस कहता है कि लश्करेस, जंग शुरू हो चुकी है और इसलिए तुम खुद को कुस्तुनतुनिया से आने वाले एक ताजिर ज़हर करोगे और तुम चौदार कबीले में जाकर उराल की हवस को बढ़ावा दोगे। इसके बाद सरदार जानदार अर्तुरुल से कहता है कि अर्तुरुल साहब, मुश्किलात आपके ताक़ुब में हैं। आपकी जुदागाना कार्रवाइयों ने तमाम तुर्क कबाइल को खतरे में डाल दिया है। इक़्तिदार के लालच ने आपको अंधा कर दिया है। ये सुनकर अर्तुरुल कहता है कि जानदार साहब, क्या मैं जालिमों को मजलूमों पर जुल्म करने की इजाज़त दे दूं? अगर आप तुर्क कबाइल के जिरगे में आते तो हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ सकते थे। ये सुनकर उराल कहता है कि अर्तुरुल साहब, एक बात याद रखें कि आप सालतीन कोपेक के तैनात करदा नए सरदार आला जानदार से बात कर रहे हैं। इसीलिए आज के बाद जब जानदार आपको तलब करेंगे तो आपको उनकी खिदमत में हाजिर होना होगा। ये सुनकर अर्तुरुल गुस्से से उराल को देखता है और कहता है कि उराल साहब, जंग शुरू हो चुकी है। मेरा इरादा जंग शुरू करने वालों को तलाश करके जंग को खत्म करना है, लेकिन जो लोग इस जंग का खात्मा नहीं चाहते वो मेरी तलवार का मजा जरूर चखेंगे। इसके बाद चौदार कबीले में अलियार और कतलोजा एबोके खतून की लाश का मुआयना कर रहे होते हैं। अलियार चेहरे का रंग देखकर कहता है कि कहीं खून नहीं है और आंखें देखकर कहता है कि ना ही जहर के कोई असरात हैं और इसका चेहरा फूला हुआ है, इसकी जल्द पर खराशें हैं। फिर अलियार रोशनी से लाश को देखता है तो एबोके के मुंह से एक बकरी का बाल मिलता है। ये देखकर अलियार कहता है कि मरने से पहले सांस लेने की कोशिश में इसने यकीनन ये बकरी का बाल निगल लिया था। कतलोजा, मुझे पूरा यकीन है कि इस औरत को कत्ल किया गया है। इसी दौरान वहाँ चुल्पान आती है और अलियार से कहती है कि तुम मुर्दा औरत के खेमे में क्या कर रहे हो? सब कहते हैं कि ये गुनाह है। अलियार कहता है कि बाबी, एबोके खतून अपनी नींद में सुकून से मर गई, अल्लाह इसके गुनाह मुआफ फरमाए। आप मेरे बाबा को बता सकती हैं कि ये कुदरती वजूहात की वजह से मरी हैं। इसके बाद अलियार और कतलोजा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब अर्तुरुल अपने सराय में अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। अर्तुरुल कहता है कि हम अपने ही बाजार में अपने मेहमान की हिफाजत ना कर सके। अगर हम उनके कातिल को तलाश ना कर सके तो हम इस इल्जाम से बरी नहीं हो सकते। ये सुनकर तुर्गुत कहता है कि भाई, अब हम क्या करेंगे? इस पर अर्तुरुल कहता है कि जब हम कले गए तो गवर्नर की बेटी पर हमला हो गया। इस हमले का मकसद हमें और गवर्नर को एक दूसरे का दुश्मन बनाना था। ये सुनकर तुर्गुत कहता है कि हजूर, इसके पीछे कोपेक और उराल हो सकते हैं। फिर आर्तुक बे कहते हैं कि मुझे भी उन पर शक है। अर्तुरुल कहता है कि हमें सबूत हासिल करने की जरूरत है, वरना शक की बुनियाद पर दो कबीलों का झगड़ा हमें मुश्किल में डाल देगा। हम उस कातिल को हर जगह तलाश करेंगे। फिर अर्तुरुल तुर्गुत से कहता है कि तुर्गुत, तुम उस आदमी को मेरे पास जिंदा लाओगे। इसके जवाब में तुर्गुत कहता है कि हजूर, मैं उसको आपके पास जरूर लाऊंगा। इसके बाद कला में गवर्नर की मौत पर लोग बहुत रो रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ सिपाही गवर्नर की लाश लेकर आते हैं और गवर्नर की बेटी हलीना और वसीलियोस भी वहाँ आते हैं। वसीलियोस लेबी सिपाहियों से कहता है कि हम अपने आका को दफन कर देंगे, लेकिन उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा ताज़ा रहेगी और हम उनका इंतकाम लेंगे। इसी दौरान अलीना रोते हुए कहती है कि बाबा, आप मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके कातलों को जरूर तलाश करूंगी।
इसके बाद वसीलियोस के हुक्म पर सिपाही गवर्नर की लाश को लेकर जाते हैं और अलीना भी वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान पेत्रोस वसीलियोस के पास आता है और उसे कहता है कि लस्करेस अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया है, अब वो चौदार कबीले रवाना हो गया है। जबकि दूसरी तरफ तुर्गुत बमसी और अब्दुर्रहमान गवर्नर के कातिल की तलाश में होते हैं और लस्करेस वसीलियोस के मंसूबे के मुताबिक झाड़ियों में छुपकर उनको देख रहा होता है। फिर लस्करेस जानबूझकर अर्तुगरुल के सिपाहियों के सामने झाड़ियों से निकलकर भागता है तो तुर्गुत लस्करेस को भागते हुए देखकर कहता है कि ये वही बगैरत है, हम इसका ताकुब करेंगे और पता लगाएंगे कि इस कुत्ते का मालिक कौन है। इसके बाद अर्तुगरुल के सिपाही लस्करेस का पीछा करते हैं। दूसरी जानिब असलहान खातून अपने खेमे में बैठकर रो रही होती है। असलहान के हाथ में कोपे का दिया हुआ हार होता है। हार देखकर असलहान को कोपे की बातें याद आती हैं। फिर इसको वो लम्हा याद आता है कि जब जानदार ने कहा था कि अर्तुगरुल साहब ने शादी की पेशकश ठुकरा दी है। ये ख्याल आते ही असलहान ज़ारों की तार रोती है और कहती है कि अब किसी के लिए उदास नहीं होंगी, ना ही अपनी आंखों से आंसू बहने दूंगी। दूसरी तरफ कोपेक, जानदार, अलियार और उराल मरकजी खेमे में मौजूद होते हैं। उराल कहता है कि अमीर हजरत, अर्तुगरुल हमारी रियासत को इस मुश्किल सूरत हाल से दुचार करने की कीमत चुकाएगा। कोपेक कहता है कि उराल साहब, आपको इस वक्त जरा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। यह सुनकर अलियार को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अमीर हजरत, आप ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे गवर्नर को अर्तुगरुल ने मारा है। अल्लाह ना करे अगर आपको हमारे कबीले के दौरे के दौरान कुछ हो जाता है तो क्या आप इसका जिम्मेदार हमें ठहराएंगे। ये सुनकर जानदार गुस्से में अलियार से कहता है कि ये किस किस्म की नामाकूल गुफ्तगू है। फिर कोपे कहता है कि अलियार साहब, अगर आपके कबीले में मुझे कुछ होता है तो सबसे पहले उन्हें सजा मिलेगी जिन्होंने हिफाजती इक़दामात नहीं उठाए होंगे। अर्तुगरुल, जिसने गवर्नर की हिफाजत के लिए सिर्फ 3 या 4 सिपाही तैनात किए थे, इससे यह जाहिर होता है कि सराय की इंतजामिया हद दर्जे की नाअहल थी। अर्तुगरुल किसी गैर जिम्मेदार का खमियाजा उसकी जान और सराय से अदा होगा। मैं सल्जोक सल्तनत की तरफ से हाली बाजार को जब्त करूंगा और सुल्तान को मालूम होगा कि अर्तुगरुल की वजह से गवर्नर मर गया है, तो इंशाल्लाह अर्तुगरुल की मौत का भी फैसला हो जाएगा। इसी दौरान वहाँ असलहान आती है और कोपेक से कहती है कि अमीर हजरत, आपकी पेशकश मेरे लिए बहुत बायसे फख्र है। मैंने सोचने के लिए आपसे वक्त मांगा, इसलिए मैं माजरत खा हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ वफादार रहूंगी और मुझे आपकी पेशकश कबूल है। असलहान की ये बातें सुनकर अलियार को बहुत दुख होता है, जबकि कोपेक, उराल और जानदार बहुत खुश होते हैं। दूसरी जानिब लस्करेस ताजर के रूप में चौदार कबीले में दाखिल होता है। तब तुर्गुत, बमसी और अब्दुर्रहमान उसे देख रहे होते हैं। तुर्गुत कहता है कि मुझे मालूम था कि इसके पीछे बगैरत कुत्ता उराल ही होगा। इस पर बमसी कहता है कि भाई मुझे जाने दो, मैं अभी उस कुत्ते और उराल का सर उड़ा दूंगा। इस पर तुर्गुत कहता है कि हमें सबसे पहले ये खबर अर्तुगरुल भाई तक पहुंचानी है।